किसी ने कितने कमाल की बात कही है कि वास्तव में जो रिश्ता हमें ईश्वर से जोड़ दे वही रिश्ता सबसे पवित्र होता है। बाकी सब मोह है और जो आते हैं और चले जाते हैं। श्री कृष्ण बार बार हमें यही सिखाते हैं कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जब सब दूर हो जाए तब भी मैं तुम्हारे निकट ही रहूंगा। जब सब खामोश हो जाए तब मेरी बांसुरी की ध्वनि तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी। ये वही ध्वनि है जो जीवन के अंधकार में रातों में रोशनी बन जाती है। रिश्तों में सबसे बड़ी त्रासदी तब होती है जब हम स्वयं को ही खो बैठते हैं। हम किसी एक व्यक्ति में इतने डूब जाते हैं कि अपनी पहचान, उद्देश्य, अपनी आत्मा की आवाज तक को भूल जाते हैं। और जब वही व्यक्ति छोड़ जाए तब हमारा अस्तित्व ही डगमगाने लगता है। कृष्ण यही कहते हैं, स्वधर्म निधनम श्रेयम पर धर्मो भयाभय, अर्थात अपने धर्म और आत्मा के स्वरूप में रहना ही श्रेष्ठता होती है। दूसरों की पहचान ओढ़ना भय का कारण बन जाता है। जब आप एक टूटे हुए रिश्ते से बाहर निकलते हो तो अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का समय आता है। श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश है, जो बीत गया उसे बीता मानो और जो आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करो। ना अतीत को पकड़ो, ना भविष्य से डरो, वर्तमान में जियो। यही सीख एक व्यक्ति को टूटने के बाद फिर से उठना सिखाती है। जब रिश्ते में धोखा मिले तो मन बदले की आग में जलने लगता है, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि बदले से कभी सुकून नहीं मिलता। क्षमा ही मुक्ति का मार्ग है। वे स्वयं शांति और क्षमा के उदाहरण हैं। जब शिशुपाल ने 100 से अधिक बार उनका अपमान किया तब तक श्री कृष्ण ने सहन किया, लेकिन जब सीमा पार हो गई तब उन्होंने न्याय किया। इसका अर्थ ये है कि क्षमा करो लेकिन अन्याय को मत सहो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि कोई तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है, बल्कि इस बात से है कि तुम खुद को कितना जान पाए हो। जब कोई तुम्हें नकारे तब स्वयं को स्वीकार करो। जब कोई तुम्हारे प्रेम को ठुकराए तब स्वयं से प्रेम करो। और जब कोई तुम्हें रुलाए तब मेरे नाम का स्मरण करो। मैं तुम्हारे आंसुओं को अपनी बांसुरी की मधुरता में बदल दूंगा। हर वो रिश्ता जो तुम्हें थोड़े अंततः तुम्हें बनाता है, अगर तुम मुझसे सीखने का साहस रखते हो। कृष्ण का उपदेश यही है, जीवन में सब कुछ उद्देश्य पूर्ण होता है, चाहे वह मिलन हो या बिछड़ना, प्रेम हो या तिरस्कार, सब तुम्हें आत्मबोध की ओर ही लेकर जाता है। जब रिश्ता इतना गहरा हो जाए कि उसका अंत तुम्हें जीवित लाश बना दे, तब श्री कृष्ण की गोद ही एकमात्र आश्रय होती है। वहाँ बैठकर रो लेना, बिन बोले कहना, हे कृष्ण मुझे सहारा दो, मैं थक गया हूँ, और वह तुम्हें थाम लेंगे। उन्होंने हमेशा अपने भक्तों को उठाया, चाहे वो द्रौपदी हो, अर्जुन हो, सुया या फिर सुदामा हो। कृष्ण ये भी सिखाते हैं कि आत्मा अमर है और आत्मा के रिश्ते शरीर से परे हैं। जो रिश्ता आत्मा से जुड़ा होता है वो कभी भी नहीं टूटता। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें सच में प्रेम करता है तो वो प्रेम सदा तुम्हारे पास रहेगा। वो शरीर से जाए तो भी, और प्रेम केवल शरीर से था। वो एक भ्रम था, मोह था, जिसका टूटना ही अच्छा है। कई बार हम बार बार उसी व्यक्ति के पीछे भागते हैं जिसने हमें दुख दिया, क्योंकि हमें लगता है कि वही हमारी खुशी की कुंजी है। लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं कि असली कुंजी तुम्हारे भीतर है या नहीं। जब तुम स्वयं को पाओगे तब किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हें संपूर्ण अनुभव करने के लिए ध्यान, साधना और भागवत भक्ति ही उस बिखराव से निकलने का सबसे बड़ा मार्ग है। जब कोई तुम्हें छोड़ दे तब उस खालीपन में ईश्वर को बुलाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उस दिल में रहना पसंद करता हूँ जो टूटा हुआ हो, लेकिन मुझे पुकारना है। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि कोई भी रिश्ता ईश्वर से बड़ा नहीं होता। संसार का हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, और जब उसकी यात्रा तुम्हारी यात्रा से अलग हो जाती है तब वह तुमसे अलग हो जाता है। इस पर रोने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत नहीं। जो गया वो जाने के लिए ही आया था, और जो रहेगा वो तुम्हारी आत्मा से जुड़ा रहेगा।
इसलिए जब कोई रिश्ता रुलाए तो तुम अपना दुख मुझसे साझा करो, और फिर देखो वो दुख भी एक दिन तुम्हारे भीतर प्रेम का रूप ले ही लेगा। इस संसार में हर रिश्ता नश्वर है, लेकिन ईश्वर से जुड़ा प्रेम शाश्वत है। जब तुम कृष्ण को अपनाते हो तब तुम कभी अकेले नहीं होते। जब दुनिया की सच्चाई और छल तुम्हें तोड़ दे, तब श्री कृष्ण की वाणी तुम्हें फिर से जोड़ देती है। जो भी आज तुम्हें छोड़ रहा है वो कल तुम्हारे जीवन के लिए बाधा बन सकता था, इसीलिए श्री कृष्ण ने उसे समय से पहले हटा दिया। उनका हर निर्णय तुम्हारी भलाई के लिए ही होता है, भले ही अभी वह समझ ना आए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, अपने रिश्तों से कभी नहीं। जब तुम रिश्तों से ऊपर उठकर कर्म में रम जाओगे तो दुख तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। अतः यही समझ आना चाहिए कि जब कोई रिश्ता रुलाए तब वह तुम्हें चेतना की ऊंचाई पर ले जाने का साधन बन सकता है। यदि तुम उसे समझदारी से देखो, लेकिन ठहरो नहीं, टूटो लेकिन फिर से जुड़ो, और जब लगे कि कोई नहीं समझता तब श्री कृष्ण की ओर देखो। वो सदा मुस्कुरा कर कहेंगे, मैं हूँ। जीवन में जब रिश्ते हमारी उम्मीदों के विपरीत व्यवहार करते हैं, जब किसी अपने का व्यवहार ही हमें भीतर तक तोड़ देता है, जब प्रेम की तरह तिरस्कार, अपमान की जगह उपेक्षा और साथ की जगह अकेलापन मिल जाता है, तब मनुष्य भीतर से छटपटाता है। वो बार बार सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ, किस बात की सजा मिली होगी, क्या मैंने सच्चे मन से प्रेम नहीं किया, क्या मैंने अपने रिश्ते को निभाने में कोई कसर छोड़ी। ऐसे असंख्य प्रश्न जब दिल में जन्म लेते हैं तब उत्तर देने वाला कोई भी नहीं होता, बस मौन साथ होता है। लेकिन इस मौन में जब आप श्री कृष्ण को पुकारते हैं तब वो कहते हैं, तुम्हारा दुख मेरा है, तुम्हारा आंसू मेरी पीड़ा है, तुम्हारी टूटी उम्मीदें मेरी करुणा बन जाती है। श्री कृष्ण ये नहीं कहते कि जीवन में कभी पीड़ा नहीं होगी, वो कहते हैं जब पीड़ा हो तो मैं साथ हूँ, जब मन टूटे तो मैं हूँ, जब दुनिया तुम्हें छोड़ दे तब मैं तुम्हारे साथ हूँ। श्री कृष्ण का दर्शन यही सिखाता है कि संसार के सारे रिश्ते परिवर्तनशील है और यह परिवर्तन ही जीवन का नियम है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।